हिंदुस्तानी फौज का 75वां यौम तासीस पहली बार राजधानी दिल्ली से बाहर बेंगलुरु में मनाया जा रहा है। बता दें कि बेंगलुरु के मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप सेंटर में आर्मी डे परेड का इनेकाद किया गया। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे भी वहां पर मौजूद हैं। इस दौरान जनरल पांडे फौज को खिताब करेंगे और बहादुर फौजी जवानों के एजाज से सरफराज भी करेंगे। बता दें कि इस दौरान फजाइया का फ्लाई पास्ट भी किया जाएगा और ड्रोन ऑपरेशन की नुमाइश भी की जाएगी और उन्हें अच्छे नागरिक के रूप में योगदान करने में समक्ष बनाएगा। नारी शक्ति की पहल के अनुरूप भारतीय सेना महिलाओं को सशक्त बनाने के अपने प्रयासों को जारी रखेगी। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसमें छात्राओं के लिए फीडर इंस्टीट्यूशंस को खोलना, महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन और डिप्लॉयमेंट और प्रोफेशनल एवेन्यूज के अवसर बढ़ाना शामिल है। आज हमारी महिला अधिकारी और सैनिक सभी ऑपरेशनल थिएटर्स में गर्व और आत्मविश्वास से सेवा कर रही है, जिसमें सियाचिन ग्लेशियर भी शामिल है। भारतीय सेना अन्य दो सर्विसेज के साथ बेहतर जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन हासिल करने के लिए पूरी तरह न केवल प्रतिबद्ध है, बल्कि हमेशा आगे रहेगी। इंटरनेशनल डिफेंस कोऑपरेशन में भी भारतीय सेना एक विशेष रोल निभा रही है। इसमें शामिल है हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जहां मित्र देशों के अधिकारी और जवानों ने तकरीबन 3000 से ज्यादा वैकेंसीज तथा सालाना ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज का फायदा उठाया है। इसके अलावा हमारी 11 इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम सहयोगी देशों के साथ हमारे संबंधों को और मजबूती दे रही है। आज हमारे तकरीबन 5800 से भी अधिक यूएन की पीस कीपर्स 8 मिशंस में तैनात है। भारतीय सेना अपने सैनिकों, उनके परिवारों, वेटरन्स और वीर नारियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाएगी। वेलफेयर मेजर्स को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मैं सभी सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों तथा उनके परिवारों को आश्वासन देना चाहता हूं कि वो हमेशा हमारी प्राथमिकता रहेंगे। अंत में भारतीय सेना और वायुसेना के अथक और बहुमूल्य प्रयासों और योगदान का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे ऑपरेशंस और अन्य गतिविधियों में हमेशा हमारा समर्थन किया है। मुझे यकीन है कि भविष्य में तीनों सेनाएं संयुक्त रूप से ऑपरेशंस को अंजाम देकर विजय हासिल करेगी। इस आर्मी डे के अवसर पर नाम, नमक और निशान की आधारशिला पर कायम हमारी परंपरा अनुसार देश की सेवा में अपने आप को पुनः समर्पित करने का हम प्रण लेते हैं। जय हिंद। तो आर्मी डे के मौके पर जनरल को आपने सुना, यहाँ पर खिताब करते हुए उन्होंने फौजियों को की हौसला अफजाई की। उन्होंने साथ ही साथ एजाज से सरफराज करने का भी ऐलान किया है। जो जाबाज फौजी मुल्क के लिए खदमात अंजाम देते हैं, उन्हें यहाँ पर एजाज से सरफराज किया जाएगा। और इस वक्त फ्लैग पोस्ट की ये तस्वीरें आर्मी डे के मौके पर आज खास तकरीब का इनेकाद बेंगलुरु में किया गया है। पहला मौका है जब दिल्ली के बाहर आज बेंगलुरु में इस प्रोग्राम को रखा गया है। तस्वीर वहीं से बराह रास्त इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे के खिताब को भी आपने सुना। यहाँ पर फौज की जो हुसूलियाबियां हैं उन्हें गिनवाया। 75 साल आज पूरे हुए हैं यौम तासीस मनाता हुआ। आज हिंदुस्तान की जो फौज है वो नजर आ रही है। यहाँ पर रिटायर्ड फौजी भी मौजूद हैं, अपने अहले खाना के साथ वो इस तकरीब में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा जो जवान शहीद हुए मुल्क के नाम, उनके भी घर वालों को यहाँ दावत दी गई है, वो पहुंचे हैं। एजाज से उन्हें भी सरफराज किया जाएगा। और मौजूदा वक्त में जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं फौजी इस मुल्क के लिए, जिन्होंने काबिल सताइश फर्ज को अंजाम दिया है, उन सभी को एजाज से सरफराज इस तकरीब के दौरान किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बराह रास्त तस्वीरों में आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे इस वक्त मौजूद, और यहाँ परेड की जो सलामी है वो भी लेते हुए मनोज पांडे आज दिखाई देंगे। बेंगलुरु में आर्मी डे के मौके पर इस खास तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं।
जनरल मनोज पांडे का खिताब आपने सुना। यहाँ पर उन्होंने फौज की ओर से अदा किए गए रोल पर रोशनी डाली, साथ ही साथ वो सलामियां गिनवाई जो फौज ने मुल्क के लिए अंजाम दी हैं।